उसको निःशुल्क दिया जाएगा। अच्छा सर, हम चाहते हैं जातिवार जनगणना कराई जाए, हम चाहते हैं गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए, हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार है नौजवान उनको मतदाता पेंशन लागू किया जाए, 5,000 रुपया मतदाता पेंशन उनको दिया जाए। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, उसके भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि EWS गरीब सामान्य का योगी जी ने दे दिया, ले जाओ। बताओ, जिसकी लूट हत्या बलात्कार किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी बदायूं में आप लोगों ने देखा 2 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। जनता ये देख रही है कि हम लोगों का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ सुरक्षित है, महंगाई को कैसे अंकुश में लाया जाए, मार में आए। यही मोदी जी कहते थे 2014 के पहले, जब बुरे दिन वाली सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। अच्छे दिन का लालच देकर केंद्र में सरकार बना लिया। प्राथमिक स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो उसको क से कबूतर पढ़ाया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल में जो अमीर का बच्चा पढ़ता है उसे क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है, क्योंकि अच्छे दिन वाली सरकार है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी बुरे दिन वाली सरकार में, आज 200 रुपया किलो मिल रही है। जो गरीब 2 रुपये का किलो नमक खरीदता था, आज वो 28 रुपया में खरीद रहा है। जो आप 14 रुपया 15 रुपये किलो आटा खरीदते था, आज आप 30 रुपये 32 रुपये किलो खरीद रहे हैं। गठबंधन में सरकार बनी प्रदेश में, जो हमारी विचारधारा से सहमत हुआ, तो ये जान लीजिए कि 10,000 रुपया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भागीदारी पार्टी देगी। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा की, वैसे ही सभी पार्टियों ने हुकार भरना शुरू कर दिया। इसी बीच आज हमारे साथ भागीदारी पार्टी पी के महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 सीटों की दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी देखना होगा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच भागीदारी पार्टी कहां अपने आप को देख पाती है। तो पहले सर से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है सर, अपनी पार्टी को कहां तक देख पा रहे हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं जी। और और उत्तर प्रदेश के 50 लोकसभा सीटों पर भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही चुनावी महासंग्राम में कूद पड़े हैं। हमारा लक्ष्य 2022 के चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी तैयारी हमारी। जो हमारा लक्ष्य बिल्कुल 24 के चुनाव पर केंद्रित था। आपको याद होगा 22 का जब चुनाव बीता, उसके 2 महीने बाद ही हमने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 17 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची हमने जारी किया था। और वो हमारे सभी प्रत्याशी गाँव में, गलियों चौराहों नुक्कड़ों पर घूम घूम के पार्टी की जन चौपाल लगाकर पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जिनके सुख दुख में जो पीड़ित वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज गाँव में हर एक मतदाता की नज़र भागीदारी पार्टी पर है, क्योंकि भागीदारी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरा है। आज़ादी के 76 साल हो गए और इन 76 सालों में आपने देखा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, 4 बार बसपा की, 4 बार सपा की प्रदेश में इस प्रदेश की जनता ने सरकार बनाया, लेकिन ये लोग उनके विश्वासों पर खरे नहीं उतरे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर प्रदेश की जनता देख रही है, केंद्र में भी देश की जनता देख रही है। तो लोगों को ये लगा कि जिनकी हम लोगों ने सरकार बनाया, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार में आए। यही मोदी जी कहते थे 2014 के पहले, जब बुरे दिन वाली सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। अच्छे दिन का लालच देकर केंद्र में सरकार बना लिया और जब मोदी जी की केंद्र में सरकार बन गई तो अच्छे दिन आ गए। जब बुरे दिन की सरकार थी तो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था, अब अच्छे दिन आ गए तो 200 रुपया लीटर हो गया। जब बुरे दिन की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है, चूँकि अच्छे दिन वाली सरकार है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी बुरे दिन वाली सरकार में, आज 200 रुपया किलो मिल रही है। जो गरीब
2 रुपए का किलो नमक खरीदता था, आज वो 28 रुपये में खरीद रहा है। जो आप 14 रुपया 15 रुपये किलो आटा खरीदते था, आज आप 30 रुपये 32 रुपये किलो खरीद रहे हैं। कहने का मतलब कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। तो प्रदेश की जनता ये देख रही है कि हम लोगों का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ सुरक्षित है, महंगाई को कैसे अंकुश में लाया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, प्रदेश की जनता समझ गई है। और भागीदारी पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनी, अब भाई केंद्र में तो नहीं कह सकता हूँ, अभी हम लोग छोटे दल हैं, और किसी के साथ गठबंधन में सरकार बनी प्रदेश में जो हमारी विचारधारा से सहमत हुआ, तो ये जान लीजिए कि 10,000 रुपया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भागीदारी पार्टी देगी। सर, अगर बात की जाए मुद्दों की, तो सर इस बार भागीदारी पार्टी पी जो है किन मुद्दों के साथ चुनाव के अखाड़े में उतर रही है? देखिए, हमारे मुद्दे कई हैं। हमने प्रयास किया कि हम इस प्रदेश ही नहीं देश की जनता को समझाया जाए, चूँकि 12 राज्यों में पार्टी काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश में एक चुनाव कराना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। जब एक चुनाव कराना चाहते हैं, यानी एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री, एक संविधान एक निशान, तो शिक्षा व्यवस्था एक क्यों नहीं हो रही है? आज प्राइवेट स्कूलों में अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो उसको कैसे कबूतर पढ़ाया जाता है, और कॉन्वेंट स्कूल में जो अमीर का बच्चा पढ़ता है उसे